शुरू से पिछले बार भी 2019 में भी यहाँ पे बहुत कांग्रेसजनों ने एआईसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और सब जगह कहा था, और दो जगह से मेरा नाम था, जोधपुर और जालोर सिरोही। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय था किसको लड़ाना है, कब लड़ाना है और कहाँ से लड़ाना है। मगर उस वक्त भी आप में से बहुत लोगों ने मेरे प्रति अपना प्यार दिखाया था। उस वक्त भी आप लोग, बहुत लोग जयपुर भी पधारे थे और मेरे लिए आप लोगों ने, मेरे नाम के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था आदरणीय गहलोत साहब को भी। मगर जो संजोग ये है कि मुझे आप लोगों के बीच में अब आना था तो अब आया हूँ। और 2019 में मुझे पार्टी का निर्णय हुआ कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है इस चुनाव में। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग संगठित होके मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो जालोर सिरोही में जो ये 20 साल से गड्ढा पड़ गया, भाजपा के सांसद ने पीछे धकेल दिया जालोर सिरोही को, कोई काम दिल्ली की सरकार से नहीं करा के लाए। अभी समरजीत सिंह जी कह रहे थे कि डबल इंजन हम दोनों की बना दो, मगर भाजपा का डबल इंजन जालोर सिरोही में फेल रहा। 10 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार, यहाँ पे भाजपा का सांसद, उसके बावजूद भी यहाँ कोई बड़ी उपलब्धि वो दिल्ली की सरकार से नहीं लेके आई, उनकी नाकामयाबी है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस गड्ढे को, जो 20 साल का गड्ढा पड़ गया यहाँ पे, दिल्ली का कोई बड़ा काम यहाँ पे नहीं हुआ, उस गड्ढे को मैं भरपाई करूंगा, ये आपको वादा करके जा रहा हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं राजनीति में आया, कॉलेज छोड़ के 2003 में मैंने कॉलेज पूरा किया। 2003 के विधानसभा चुनाव में पिताजी के लिए जोधपुर में प्रचार कर रहा था। उससे पहले भी प्रचार करता था, स्कूल में भी जब रहता था। मगर 2004 से 2014 लगे, 10 साल लगे मुझे पार्टी का पदाधिकारी बनने में। ये समाज को कोई भी और लोग कहते हों कि ये बाहर से आ गए, पैराशूट से आ गए, तो मेरा दावा है कि 10 साल लगे मुझे भी पार्टी में पद लेने में। 10 साल मैंने काम किया। ये बैठे सैनी साहब जयपुर में यूथ कांग्रेस में काम करता था, लाठी खाई थी। नीरज डांगी जी जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। लोग सोचते होंगे गहलोत साहब का लड़का है तो आते ही टिकट मिल जाएगा, आते ही सब कुछ हो जाएगा, मगर गहलोत साहब ने 10 साल तक मुझे बिना पद के मैंने कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, 2004 से लेकर 2014 तक। और 2009 में एक मौका आया था कि मुझे लोकसभा चुनाव का टिकट टोंक स्वायंपुर से मिल सकता था। मेरा सिंगल नाम गया था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी थे उस टाइम। तो 2000 में उस टाइम काम भी, मेरी इच्छा भी टोंक स्वायंपुर की तरफ चुनाव लड़ने की थी। तो 2009 में मेरा नाम भी गया। 6 साल काम करने के बाद नाम गया, मगर पिताजी ने दिल्ली में कहा कि मैं अभी मुख्यमंत्री के पद पे हूँ, मैं अभी चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। तो मेरा सिंगल नाम जाने के बावजूद भी मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैं, टिकट भी जो मुझे मिला है आप सबके आशीर्वाद से, ये कोई कहे कि पैराशूट से आ गए थे, कोई कहे कि सीधा इनको टिकट मिल गया, बड़े घराने के थे राजनीति के, ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि पार्टी के सब धरने प्रदर्शन 10 साल तक मैं, जहां पार्टी ने कहा, 2009 में तो मैं झालावाड़ में चुनाव प्रचार करने गया, सीकर, झुंझुनू, ये महेश मोरदिया जी बैठे हैं, पूछो इनसे, ये यूथ कांग्रेस मेरे साथी हुआ करते थे। जहां जहां पार्टी ने मुझे कहा, 2008 के विधानसभा चुनाव में 23 जगह जाके आया पार्टी के प्रचार के लिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में 5 से 6 जगह लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार किया, और तब जाके 10 साल बाद मुझे पहली बार पद मिला पार्टी में। और उसके बाद 2014 में हमारी पार्टी में जो हमारे विरोधी हैं, उन्होंने मुझे टिकट नहीं लेने दिया। 2014 में मेरा नाम टोंक स्वायंपुर, जोधपुर और जालोर सिरोही से चर्चा में था, मगर 2014 में पार्टी में जो विरोधी हैं, उन लोगों ने टिकट नहीं होने दिया मेरा। उसके बाद मुझे 2019 में जाके पहली बार पार्टी का टिकट मिला, और जालोर सिरोही में जो 2024 में जो टिकट मिला है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, पूरे देश की नज़रें हैं आप हमारे समाज के ऊपर। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले कई वर्षों तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, वो ये सोचेगी कि ये समाज एकजुट होकर वोट दिया था कि नहीं दिया था। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा
तो आपका ये पोता, आपका ये बेटा, आपका ये भाई आप लोगों का नाम कभी नीचे नहीं रखेगा, आप लोगों के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कार्यक्रम आगे भी पूरे भीनमाल विधानसभा में आदरणीय सिमरजीत सिंह जी के साथ लगे हुए हैं, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद और समर्थन आने वाले 26 अप्रैल को मुझे देंगे, ताकि आप लोगों के साथ मिलके मैं जालोर सिरोही के विकास को आगे बढ़ाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय